लाहौर के इलाका क्रीम ब्लॉक मार्केट में 30 साल लड़की को मोटरसाइकिल चलाने वाले उसी के साथी ने सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये लड़की कौन थी, कहां से आई और ये कत्ल की वारदात कैसे हुई? पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात हैं क्या, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, ये वकूआ लाहौर के एक ऐसे बारौनक इलाके में पेश आता है जिसे क्रीम ब्लॉक मार्केट कहा जाता है। ये गुलशन इकबाल थाना की हदूद है और बिल्कुल इसके सामने गुलशन इकबाल पार्क भी है। यहां पर एक शख्स अपने साथ एक 30 साल लड़की को बिठाए हुए क्रीम ब्लॉक मार्केट में आता है और बाटा शॉप के करीब अपनी बाइक को खड़े करने के बाद उससे पीछे मुड़कर फायर करके कत्ल कर देता है। वो लड़की फायर लगने के बाद गिरती है और मुल्जिम वहां से बाआसानी फरार हो जाता है। पुलिस को जब इत्तला मिलती है तो पुलिस मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज करती है। लड़की का हुलिया देखा जाता है, लड़की की शनाख्त की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उसकी शनाख्त नहीं होती। मौका पर मौजूद जो राहगीर होते हैं वो पुलिस को इत्तला देते हैं और बताते हैं कि ये एक लड़की जो है एनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर ही सवार थी, जिसने अचानक से मुंह पीछे की जानिब किया और उस लड़की के सर में गोली मार दी और कत्ल करने के बाद वो वहां से बाआसानी फरार हो गया। स्मोक की वजह से जो वहां पर कैमरे लगे हुए थे उसमें भी क्लियर उस मुल्जिम की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। मुल्जिम की शनाख्त होना तो दूर की बात, अभी तक मकतूला की भी शनाख्त सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची, फोरेंसिक टीमों को भी तलब कर लिया गया और नादरा से भी मदद ली जा रही है कि उस लड़की की शनाख्त अमल में लाई जा सके। अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो गुलशन इकबाल तंजील भट्ट हैं, उनका यह कहना है कि लड़की की शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उन पर शुबह का इजहार किया है। उनका यह कहना है कि हो सकता है वो शख्स जो है वो उसी खातून का शौहर भी हो सकता है जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया हो, और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी शख्स ने उस खातून के साथ दोस्ती की वजह से उसे मौत के घाट तो नहीं उतार दिया। अलबत्ता ये तमाम हकाइक तभी सामने आ सकेंगे जब इस 30 साल लड़की की शनाख्त होगी। लड़की को बाजार में कत्ल किया गया और मोटरसाइकिल पर मुल्जिम के साथ ही वो सवार थी। इसका यही मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के जान पहचान वाले हैं और बड़े करीबी हैं। मुल्जिम और मकतूला दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर बात की जाए इस तरह के वकूए की तो तकरीबन चंद रोज कबल लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में भी ऐसा एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसमें मोटरसाइकिल पर बिठा के लाने वाले शख्स ने ही खातून को नहर किनारे कत्ल कर दिया था। लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर उसका ना सिर्फ कत्ल को ट्रेस किया बल्कि उस मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। वो मुल्जिम फारूक था जिसने अपनी ही जो पुलिस कांस्टेबल खातून जो साथी खातून थी उसे फायरिंग करके कत्ल किया था। उसमें रिश्ते का तनाजा था जिसकी वजह से यह कत्ल की खौफनाक वारदात हुई थी। अलबत्ता यह भी उसी तरह की एक वारदात है जिसमें मुल्जिम और मकतूला साथ ही मोटरसाइकिल पर सवार थे कि अचानक से बारौनक इलाका क्रीम ब्लॉक मार्केट, जहां पर बहुत सी दुकानें हैं और लोगों का एक हजूम हर वक्त मौजूद होता है, वहां पर यह कत्ल की वारदात हुई है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे ना सिर्फ सेफ सिटी के चेक किए जा रहे हैं बल्कि इर्द गिर्द मौजूद जो मुख्तलिफ दुकानों के प्राइवेट कैमरा जात हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। मुल्जिम किस रूट से यहां पर दाखिल हुआ उसकी शिनाख्त के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। ये अंधा कत्ल लाहौर पुलिस के लिए एक बार फिर से चैलेंज बन गया है और पुलिस हुकाम का कहना है कि इस कत्ल को ट्रेस करके तमाम हकाइक जो हैं वो जल्द ही मंजरे आम पर भी आ जाएंगे। उसकी लाश को पुलिस ने मौका पर से भिजवाकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल तो कर दिया है और उसकी शिनाख्त का सिलसिला भी जारी है। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एक पुलिस के मोहम्मद परवेज
एएसआई हैं, उनके मुद्दइयत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कत्ल की वारदातों की अगर बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त जराइम पेशा अफराद धड़ल्ले के साथ जहां मर्जी चौकों चौराहों गली मोहल्लों और बाजारों में बारौनक इलाकों में भी कत्ल की खौफनाक वारदातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है यहाँ तो पुलिस का खौफ खत्म हो गया या इंसानियत खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से पुलिस हुकाम का कहना है कि ये कत्ल की वारदात को ट्रेस करने के लिए मुख्तलिफ टीमों को तश्कील दे दिया गया है। ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसको देख रही है, बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने भी इस अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। इसमें मजीद भी जो अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।